बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार सी झटपट में आसान सी सिंपल सी मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है वो मिनटों में बना के रेडी करेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ, चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम। सबसे पहले हमने जो है वो एक पॉट के अंदर तकरीबन 1 प्याली के करीब भर के जो है वो घी ले लिया है। घी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार से जो है वो पुलाव बन के रेडी होता है। पुलाव बनाएं, बिरयानी बनाएं, आप घी में ही बनाया करें। इस तरह से बहुत ज़्यादा जूसी से हमारे जो है वो बिरयानी या पुलाव बन के रेडी होते हैं। तो 1 प्याली के करीब हमने घी ऐड कर दिया। घी को अच्छा सा हमने जो है वो गर्म करके पिघला लिया। तब हम इसे स्टेज के ऊपर अब जो है वो तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ की यानी कि बड़े साइज़ की प्याज को अच्छा सा चॉप करने के बाद ऐड कर देंगे। लाइट सा कलर देंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। तो ये देखें जी कलर आ चुका है प्याज के अंदर। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने से ये होगा प्याज जो है वो यहीं की यहीं रुक जाएगी, ज़्यादा ऑग जो है वो ज़्यादा डार्क नहीं होगी, ज़्यादा फ्राई नहीं होगी। तकरीबन भी हाफ कप के करीब इसमें हमने जो है वो पानी ऐड कर दिया। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 सेकंड के अंदर इसे हमने अच्छा सा कुक कर लिया। इस तरह से पानी के अंदर प्याज का जो है वो फ्लेवर अच्छा सा बन के आ जाएगा, यानी कि हमने घी को अच्छा सा जो है वो पहले पिघलाया यानी कि मेल्ट किया। उसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो जब गर्म घी जो है वो तेल बन गया तो इसके अंदर हमने जो है वो प्याज ऐड कर दी। प्याज को अच्छा सा फ्राई किया। प्याज का जब अच्छा सा कलर आ गया तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छा सा मिक्स करेंगे, लाइट सा फ्राई करेंगे, इसका भी कच्चापन अच्छे से दूर करेंगे। प्याज में लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से कट करके ऐड कर देंगे। 3 से 4 इसके अंदर हम जो है वो मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मोटी वाली हम इसलिए ऐड कर रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि जो है ये मोटी हैं, ज़्यादा गलेंगी नहीं, तो इसलिए हमने इसे स्टेज पर ऐड कर दी है। तकरीबन भी 2 से 3 जो है वो दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे और 2 जो है वो हम छोटी इलायची ऐड कर देंगे। 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। 3 से 4 इसके अंदर हम लौंग ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून इसके अंदर हम जो है वो काली मिर्च साबित वाली ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो शाहजीरा ऐड कर देंगे। 2 अदद जो है वो तेज़पात पत्ते ऐड कर देंगे। तकरीबन भी कुल मिला के इसके अंदर हमने 1.5 चम्मच के करीब जो है वो खड़े मसाले ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को एक साथ ही इकट्ठा ही अच्छा सा जो है वो भुनने के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन भी इसे हमने 5 मिनट तक अच्छा सा कुक किया था। इस तरह से मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल गया था, अच्छे से भुन गया था। तो देख सकते हैं आप तेल कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है मसाला हमारा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुका है, भुन चुका है। इसे हम चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस तरह से मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन जाएगा और टमाटर के जो छिलके हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मसाले के अंदर। ऑलरेडी मसाला हमारा अच्छे से जो है वो भुन चुका है, अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो मटर ऐड कर देंगे। मटर याद रखिएगा, मटर मसाला भुनने के बाद फ़ौरन से ऐड करने के बाद डायरेक्ट से आप इसके अंदर जो है वो पानी ऐड ना किया करें। थोड़ा सा जो है वो तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक जो है वो कुक होने दिया करें, यानी कि मटर को जो है वो आप कुक होने दिया करें यानी कि मसाले के अंदर। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे मसाले। इन्हीं मसालों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा जो है वो मटर पुलाव बन के रेडी होगा। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो हम इसे कुक होने के लिए छोड़ेंगे। पहले हम मसाले को अच्छा सा कुक कर लेंगे। जब मसाला हमारा अच्छा सा जो है वो कुक हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो मटर ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर ऐड करने के बाद इसे हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। इसके अंदर हम इस स्टेज पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये अपने ही मसाले में अच्छा सा जो है वो कुक हो जाएगा, यानी कि मटर तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक हम इसे जो है वो ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे। मसाले के अंदर ही जो है वो मटर अच्छे से कुक हो जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे। तो आप भी ये प्रोसेस लाजमी से किया करें। इस तरह से मटर के अंदर अच्छा सा फ्लेवर जाता है और मटर बहुत ज़्यादा अच्छे से खिले खिले से बन के रेडी होते हैं। तो देख सकते हैं आप
मटर कितनी अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुके हैं, तकरीबन भी 80% तक अच्छे से जो है वो कुक हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस आप लाजमी से कर लीजिएगा। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो तकरीबन भी 2 गिलास के करीब भर के पानी ऐड कर देंगे। हम जो है वो सेला चावल के ये चावल बना के रेडी करें, यानी कि पुलाव जो है वो हम सेला चावल का बना के रेडी करें। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद पानी को अच्छा सा बॉईल करवाने के लिए छोड़ दिया। पानी को उबाल हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमने चावल ऐड करने हैं, यानी कि हमने मटर को फ्राई करके अच्छा सा कुक कर लिया और जो है वो चावल को बॉईल करने के लिए, यानी कि चावल को रेडी करने के लिए हम पानी को अच्छा सा बॉईल कर रहे हैं। तो इसी स्टेज पर जो है वो 20% तक जो मटर रह चुके हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। तो मटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पे तकरीबन भी ½ kg के करीब लिए हैं। ½ kg मैंने यहाँ पे मटर लिए है, यानी कि मैंने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब मटर लिए हैं और तकरीबन भी मैंने यहाँ पे 750 ग्राम के करीब जो है वो चावल लिए हैं। चावल के अंदर हमने मटर बराबर की ऐड की है, आप चाहें तो थोड़ी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। चावल ऐड करने के बाद इसे हम इस स्टेज पर लाकर दम लगाएंगे। जब पानी सारा खुश्क हो जाएगा, चम्मच की मदद से इस तरह से चेक कर लीजिएगा, नीचे पानी इस तरह से रह जाए, इस स्टेज पर आके हम चावल को दम लगा देंगे। 20 मिनट का हम इसके अंदर दम लगाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस तरह से हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, बड़ी वाली मोटी वाली हरी मिर्च इसलिए मैंने शुरू में साबित ऐड कर दी थी क्योंकि ये जो है वो गलती नहीं है, बिखरती नहीं है चावल के अंदर। तो देख सकते हैं आप, लास्ट में भी ये जो है वो बिल्कुल भी गली नहीं है और एंड में जो है वो बिखरी भी नहीं है। अच्छे से कुक तो हो चुकी हैं लेकिन बिखरी नहीं है। तो देखें जी, 20 मिनट का हमने जो है वो दम लगा दिया था बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर आपका नीचे से जो है वो देगची थोड़ी सी हल्की हो चुकी है तो इसे आप जो है वो तवे के ऊपर भी रखकर दम लगा सकते हैं। बेहतरीन से आपके जो है वो चावल अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप, एक एक चावल खिला खिला, निखरा निखरा और कितना बड़ा बड़ा सा होके रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर अगर आपको रेसिपी कहीं भी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप, कितने अमेजिंग से, फ्लेवरफुल से, खुशबूदार से, डिलीशियस से हमारी जो है वो मटर पुलाव बनकर रेडी हो चुके हैं। एक अमेजिंग सी, झटपट सी जो है मैंने आपको रेसिपी दी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देख सकते हैं आप, एक एक दाना, एक एक जो है वो चावल कितना निखरा निखरा, कितना खिला खिला बन के रेडी हुआ है। यकीन करें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी खुशबू आ रही थी और इसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा बन के आया था। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगर आपको किसी दिन झटपट से कुछ बना के रेडी करना हो तो आप उस दिन इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। देख सकते हैं आप, कितनी अमेजिंग सा, फ्लेवरफुल सा, कलरफुल सा और लाइट सा जो है वो हमारा मटर पुलाव बन के रेडी हो चुका है। इसका कलर सिर्फ अमेजिंग सा इसलिए ही आया है क्योंकि हमने इसके यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। कोई हल्दी और कोई भी मसाले इसके अंदर हमने ऐड नहीं किए, सिर्फ खड़े मसालों में और टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा हमारा मटर पुलाव बन के रेडी हो चुका है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।